विनू काका का रक्त चरित्र उनकी जीने की इच्छा को दर्शाता है। यह कथा उनके जीवन के कुछ आखिरी पलों को चित्रित करती है। यह कथा एक सत्य घटना पर आधारित है। यह कहानी सुनते समय आपकी भी आंखें नम हो सकती है। जीवन के दर्द का एहसास हो सकता है। जिंदा रहने का मतलब शरीर में खून का बहना होता है। वह थम गया तो जिंदगी भी थम जाती है। खून के रिश्ते खून में ही बह गए, यही सूत्र है इस कथा का। नमस्कार, मैं मनीषा खटाटे आज आपके सामने एक सत्य घटना पर आधारित कहानी लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। विनू काका का रक्त चरित्र। दो श्वासों के बीच अटकी थी जिंदगी। उनका झुंझुना चल रहा था पल पल के लिए खुद के साथ। जीवन और मृत्यु की रेखा पर उनके प्राण खड़े थे। रुकी हुई सांस को शुरू करने का निरंतर प्रयास कर रहा था वेंटिलेटर। बाहर हम सब इस इंतज़ार में बैठे थे कि कुछ तो चमत्कार होगा और विनू काका फिर से जी पाएंगे। उनके चेहरे की हंसी वापस आएगी। फिर से वो आंखें खोलेंगे और हम सबको देख पाएंगे। अस्पताल के बिस्तर पर उनकी आंखें खुली ही थी। शरीर निश्चल था। वेंटिलेटर से सांसें चल रही थी। पिछले 1 महीने का कैंसर के साथ उनका संघर्ष विनू काका को आज इस हालत तक छोड़ के गया था। जब से उन्हें पता चला कि उनको लीवर कैंसर है, तब से हर एक दिन उनके लिए जीवन और मृत्यु के बीच आशा और निराशा के भावनाओं के भवंडर चलते रहते थे। आंखें सफ़ेद और चेहरा काला पड़ा हुआ था। उनका शरीर भी उनको हल्का सा महसूस हो रहा था। कभी चलते समय उनको थकावट आ जाती तो कभी निराशा की परतें खुल जाती। ऐसी मानसिक अवस्था में निराशा पर विजय पाना कठिन हो जाता है। शायद सृष्टि ही मृत्यु के समय का परिवर्तन हमें दिखाती है। निराशा, दुख, अंधेरा इनकी तरफ आत्मा को धकेलती है। मृत्यु की शुरुआत में हमारा मन ही आत्मा और शरीर को भीतर से मारने लगता है। हम अंदर से खोखले हो जाते हैं और मरने का यह एहसास अस्वस्थ कर जाता है। लेकिन एक जिंदा दिल आदमी को मृत्यु का एहसास जब सताता है तो इस संसार की किस तरह से कल्पना हो सकती है, ये सोचना भी मुश्किल होता है। बीमारी के ऐसे चरम क्षण पर सब अच्छा होगा, मैं फिर से ठीक होकर जी सकूंगा, ये विचार सूरज के एक किरण की भांति प्रकाशित होता है। वैसे तो मृत्यु को कौन हरा पाया है? जीवन की इस लड़ाई में हमेशा मृत्यु की ही विजय हुई है। डॉक्टर हर बार हमें उनके जीवन की झूठी आस देते थे। उनकी आंखें शून्यता से आकाश को देख रही थी। विनू काका का यह रक्त चरित्र उनकी खुली आंखों में पढ़ा जा सकता था। लीवर बायोप्सी करते समय उनको इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हुई। उनको वहाँ से आईसीयू में लाया गया और वेंटिलेटर पर रखा गया। इसके बाद 2 रात दिन जो रक्तपात हो रहा था उसको थमने के लिए लगातार डॉक्टर प्रयास कर रहे थे,
लेकिन 2 दिन में धीरे धीरे उनके शरीर के एक एक पुर्जे ने काम करना बंद कर दिया था। इन्हीं 2 दिनों में मौत की वो खौफनाक रात गहरी हो गई। हमें पता ही नहीं चला और हम जीवन की झूठी आस लगाए बैठे ही रह गए। टाटा मेमोरियल अस्पताल का वह कैंसर वार्ड था। हर तरफ बड़ा दर्दनाक दृश्य नजर आ रहा था। मरीजों को रखने के लिए जगह न होने के कारण कई मरीज अस्पताल के हॉल में ही पड़े थे। यह चित्र किसी भी मनुष्य के शरीर पर रोंगटे खड़ा कर सकता है। कई मरीज गले में खाना डालने के लिए नली को हाथ में पकड़े हुए इधर उधर घूम रहे थे। उनके चेहरे पर जीने की आस और मृत्यु का डर स्पष्ट रूप से दिखाई देता था। आंखों में बहुत सारी भावनाओं की भीड़ इकट्ठा दिखती थी। जिंदगी का अंत भी इस तरह से हो सकता है, यह विचार मन को शून्य बनाता था। बेचारे विनु काका के अवचेतन मन में कृत्रिम श्वास शायद मेरी जिंदगी वापस ला सकता है, ऐसा विचार उनको अब तक जिंदा रखता था। विनु काका को हम सुबह जिंदा तो लेके गए, परंतु वापस आते समय उनकी लाश के साथ हमें जिंदा आना पड़ा था। शायद मृत्यु का इतने करीब से एहसास करने का यह प्रसंग किसी की भी आत्मा को सिकुड़ सकता था, लेकिन उनको मृत्यु का एहसास करने का समय भी नहीं मिला। सुबह नाश्ते में हमने उनके साथ इडली खाई थी। वह इडली सांभर आज भी उनके मृत्यु के साथ याद आती है। उस इडली सांभर में आंखों के 2 आंसू आज भी टपक जाते हैं। वो आंसू ना पिए जाते हैं ना खाए जाते हैं। आज भी विनु काका की कहानी को लिखते समय शब्दों के साथ वही 2 आंसू पन्ने पर बिखर रहे हैं। 4 भाइयों में विनु काका का नंबर 3रा आता था। एक दुख हृदय में लेके ही उनका हृदय हमेशा के लिए बंद हो गया। उनकी शादी किसी कारणवश नहीं हो पाई थी, लेकिन शादी करने की उनकी इच्छा उन्होंने कभी जाहिर नहीं की थी। उनके साथ नसीब और कर्मों के खेल में जिंदगी खेल गई। विधि विधान के अनुसार अंतविधि के पहले शादी की रस्में पूरी करना जरूरी था, नहीं तो मनुष्य की आत्मा भटकती रहती है, ऐसा कहा जाता है। विवाह के लिए पूरा जीवन उनको राह देखनी पड़ी, मगर चिता पर चढ़ने के पहले उनकी यह इच्छा इस तरह से पूरी हो गई। रोने की आवाज़ों में, आँखों की नम आंसुओं में मृत शरीर के साथ शादी के मंत्र पढ़े गए। हमारे मनुष्यों की यह व्यवस्था इतनी विचित्र है, यह विडंबना है कि हम जीवित आदमियों के साथ दुष्कर्म तो करते हैं, लेकिन मरने के बाद उनको भगवान जैसे पूजते हैं। यह कितना दुखद है कि विडंबना और आडंबर के साथ हमें जीना पड़ता है। क्या ये व्यवस्था हमने ही बनाई है? जो मनुष्य को मनुष्य नहीं मानती, इस व्यवस्था के सामने हमारी इच्छाएं, भावनाएं और रिश्तों के बंध, इनका कुछ भी मूल्य नहीं है। अगले कुछ क्षण में ही विनु काका अग्नि में जलकर राख हो गए। उनकी आत्मा तो बरसों पहले ही मर चुकी थी, मगर आज हमने उनके शरीर को जलाया है। कभी कभी यादों में उनकी तस्वीर धुंधली सी तो कभी स्पष्ट दिखती है। हम उन्हें याद करते हैं तो आंसुओं के 2 बूंद टपकते हैं आज भी।
चाय की प्याली में या इडली सांभर में।